तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ जो है हमारे भाई शिव पांडे पत्रकार जी मौजूद हैं। और आज जो है हम लोग जिक्र करेंगे कि आपने देखा था कि 9 महीने के करीब वक्त बीतने को गए कि अनुराग यादव मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग यादव की हत्या लाल्ता परिवार ने कर दी। अब लाल्ता परिवार की जो लोग जो जेल में बंद थे वह धीरे धीरे करके जो है छूट रहे हैं। हाई कोर्ट सबको बिल दे रहा है। पहले दरोगा राजेश को छोड़ा, उसके बाद जो है अब आपका जो है लाल्ता यादव वह भी जेल से छूट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं वह यह करने हैं कि अनुराग यादव के मामले की पैरवी ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है कर रहे थे। और वीरेंद्र यादव बराबर यह कह रहे थे कि हमको साजिश फंसाया जा रहा है, हमको साजिशन फंसाया जा रहा है, वह चिल्ला रहे थे। और जब दरोगा राजेश यादव छूटा तो ग्राम प्रधान जेल गए, और जब लाल्ता यादव छूटे तो ग्राम प्रधान जेल गए। तो यानी कहीं ना कहीं यह संयोग है या प्रयोग है, इसके बारे में भी हम पांडे जी से जानेंगे। और पांडे जी से यह भी जानेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के जब बीजेपी चल रही है, तो आखिर इस परिवार के न्याय में इतनी देरी क्यों है। तो पांडे जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब बात आप कर रहे हैं कि जब सबको न्याय मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो इस परिवार के साथ न्याय में इतनी देरी क्यों? देखिए, आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि योगी जी न्याय में बिल्कुल भी देर नहीं करते। लेकिन जब ये मामला हुआ था उस समय एक चर्चा ये भी चल रही थी कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा, और जो आरोपी है, आरोपी परिवार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। इसकी चर्चा आपने भी किया था, और लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो आरोपी परिवार है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है कि नहीं, आप किसी घर पर बुलडोजर नहीं चलवा सकते हैं। तो ये एक वजह थी। अब उसके बाद प्रक्रियाएं, जो न्याय प्रक्रिया है हमारे देश में, इसके विषय में तो आप भी जानते हैं कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है। चाहे हम बात करें सेशन कोर्ट की, चाहे बात करें हाई कोर्ट की, चाहे बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो तारीख लग रही है, सुनवाई हो रही है। अब चूंकि कोई भी निर्णय अचानक से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति निर्णय देने वाला होता है, जो व्यक्ति न्याय करता है, तो उसको पक्ष को भी सुनना है और विपक्ष को भी सुनना है। वो किसी एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं दे सकता है। कारण ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति दोषी है, एक व्यक्ति आरोपी है, तो उसके बावजूद जो पीड़ित पक्ष है, वो हो सकता है कि मैं यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं एक पक्ष रख रहा हूँ कि हो सकता है कि उसने कुछ ऐसे लोगों के भी नाम लिखवा दिए हों, कुछ ऐसे लोगों को भी वहाँ पर आरोपी बताने की कोशिश की हो जो वास्तव में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए जो भी निर्णय देने वाला व्यक्ति होता है, जो भी न्यायाधीश होते हैं, वो चीज़ों को गहनता से देखते हैं, समझते हैं, तब फिर कोई निर्णय देते हैं। और इसीलिए जो न्याय प्रक्रिया है, कई बार उसमें समय लग जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। आज भी तारीख है और आज भी इस मामले में सुनवाई होना है। अब देखना यह है कि जो निर्णय देने वाले लोग हैं, जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो इस पक्ष को लेकर या इस मामले को लेकर क्या निर्णय देते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मामला चल रहा है और इसमें जो भी न्याय होगा वो न्याय मिलेगा। पीड़ित पक्ष जो भी है, आप बात कर रहे थे अनुराग यादव जी की, अनुराग यादव हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनुराग यादव को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। और इसमें जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार इसीलिए विशेष रूप से जानी जाती है कि जो भी निर्णय होता है, जो भी न्यायोचित होता है, वो होता जरूर है। थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, लेकिन होगा। पांडे जी, इसमें शंका की बात और जो सवाल एक उठ रहा है, हम उससे जो है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब गाइडलाइन यह जारी की थी कि आपको जो है अगर आप इस तरीके से घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि आशियाना और सपनों का घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं, आप लोग उसको पल भर में गिरा दोगे, ये सब तो ठीक है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप कहीं अवैध जो है किसी ने अतिक्रमण किया है, यानी सरकारी ज़मीनों में या बंजर ज़मीनों में या ग्राम समाज संपत्ति, इस तरीके का अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, तो उसने यह भी कहा है कि उसको आप हटवा सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार का किसी कोर्ट का कोई जो है उसमें भी दखल नहीं होगा। उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो जब अगर यहाँ लाल्ता परिवार का जो घर है
तो 932 का जिस वर्ग में बताया जा रहा था कि इसमें उसका घर है वह बंजर है, और वहाँ के ग्राम प्रधान की आप बात छोड़ दें, जब ये मर्डर हुआ था यानी अनुराग यादव को हत्या हुई थी तो यही डीएम और एसडीएम सब लोग वहाँ गए थे और उसके बाद नोटिस चस्पा हो गई थी। आखिर उन्होंने सब स्थलीय निरीक्षण करने के बाद नोटिस चस्पा कर दी थी कि यहाँ ये घर गिरेगा। अब उसके बाद सवाल यही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा कह दिया है कि सरकारी ज़मीन में मकान है तो उसको जो है हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था और नोटिस चस्पा करने के बाद फिर से उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है, तो इस मामले को लेकर फिर जांच होनी चाहिए और गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि पहले मामला कुछ और दिखाया जाता है, बाद में कुछ और हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि राजनीतिक दबाव में चीज़ें बदल दी जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की पहुंच ऊपर तक है तो जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो अगर पहले नोटिस चस्पा किया गया तो किस आधार पर चस्पा किया गया, और फिर उसके बाद अगर नोटिस चस्पा किया गया था तो कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा, उसके पीछे कोई ठोस आधार रहा होगा, और इसके होने के बाद फिर अचानक उस निर्णय को बदल देना, उस मामले को डिले कर देना, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो खड़े करता है। तो इस पर शासन प्रशासन को और साथ ही साथ जो प्रदेश की सरकार है जो अपने न्याय के लिए जानी जाती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपने कड़े निर्णयों के लिए जानी जाती है, उनको भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पांडे जी, जो शिव पांडे भाई ये बता रहे हैं कि इस पर जो है मामला हालांकि जिस तरीके से पेंडिंग या हिला हवाली जो है, जो हमने जैसा सवाल उठाया, तो इन्होंने यह कहा कि न्याय मिलेगा, देर नहीं दुरुस्त, आज नहीं कल न्याय तो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों सवाल एक चीज़ और है कि आखिर ग्राम प्रधान बराबर जो है वीरेंद्र यादव, रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता की तरफ से पैरवी कर रहे थे। अब वहाँ यह सवाल उठ रहा है कि इसके पहले जब हाई कोर्ट ने रामजीत यादव के विपक्ष में, यानी जो उनका जो लालता यादव हत्यारा है उसके लड़के राजेश यादव जो दरोगा है, उसके लिए जब उन्होंने जमानत दिया, हाईकोर्ट ने यह कहा कि उस समय यह नहीं था इसलिए जो है इसको छोड़ा जाता है, तो हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। तो जब वह छूटा था तो जैसे वो छूटा था उसके तत्काल आते ही जो है दूसरे दिन ग्राम प्रधान मारपीट के मामले में सुभाष यादव, कांति यादव मामले में गिरफ्तार हो गए थे, वो जेल चले गए थे। अब उसके बाद फिर जो है मुख्य जो अभियुक्त है यानी लालता यादव, तो लालता यादव जब जेल से बाहर आया, हाईकोर्ट ने उसको भी बेल दी। जब वह जेल से बाहर आया तो फिर एक बार जो है अवैध पिस्टल और जो है 32 बोर और जो है जिंदा कारतूस 2 और एक पैशन प्रो गाड़ी के तहत, मतलब इतना सब जो है, इसके साथ में ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है एक पुलिया के पास से वह गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए। अब ग्राम प्रधान के ऊपर जो है कम से कम 18 से ज़्यादा गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा लिखा गया है। तो पांडे जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि क्या ग्राम प्रधान का ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है या उनके ऊपर जो है किसी तरीके की जो है साजिश, जैसा कि वहाँ के वकील जो है सत्यवीर का कहना है कि यहाँ जो है कुल मिलाकर के जो लेखपाल है तो शासन का दबाव है, और एक जो खेल मंत्री हैं तो खेल मंत्री वो लालता के रिश्तेदार हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि खेल मंत्री का दबाव है, यानी सत्ता का, बीजेपी का दबाव है, इसलिए जो है अनुराग मामले में न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मामला सामने आ रहा है, जो बात कही जा रही है, ये हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। अगर खेल मंत्री का दबाव है तो भी इस मामले में जैसा कि लोग कह रहे हैं, हो सकता है कि दबाव पड़ने की वजह से चीज़ें बदली जा रही हैं। और जैसा आपने अभी बताया कि ग्राम प्रधान के ऊपर 18 से ज़्यादा मामलों में मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो ग्राम प्रधान के ऊपर अगर लगातार ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसा कारण हो। और कारण ये भी हो सकता है, जैसा आप बता रहे थे अभी, कि चूँकि ग्राम प्रधान पीड़ित पक्ष की तरफ से है और पीड़ित पक्ष को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे मामलों में जैसा कि कूटनीति कहती है कि हमेशा वार ऐसी जगह पर करो जो उसको मजबूती दे रहा हो, जहाँ से अगला व्यक्ति सपोर्ट पा रहा है उस सपोर्ट खत्म कर दो ताकि वो खड़े होने के काबिल ना रह सके। तो हो सकता है ये कोई ऐसी कोशिश हो कि ग्राम प्रधान एक मजबूत पक्ष है, सपोर्टर है, और उस सपोर्टर को अगर ख़त्म किया जाए,
उस सपोर्टर को ख़त्म कर दिया जाए, उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएं, वो कहीं ना कहीं डर जाए, सहम जाए, पीछे हट जाए, तो फिर अनुराग यादव का परिवार टूट जाएगा, वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है ये इसकी कोशिश हो, लेकिन फिलहाल हम ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं करते, हम इस पर कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ये जांच का विषय है। जब तक इस पर जांच नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन इस पर प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान देने की ज़रूरत है, मामले को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अपराध होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। और वैसे भी किसी व्यक्ति का सर कलम कर देना ये मामूली अपराध नहीं था, ये बड़ा अपराध था, और इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, कोई भी हो। क्योंकि यहाँ पर हम किसी के पक्षधर नहीं हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जनता न्याय चाहती है। क्या कहेंगे आप? तो दोस्तों, जैसा पांडे जी ने हमारे कहा कि इस पर जो है देर आए दुरुस्त आए, न्याय मिलेगा, आज नहीं कल जो है न्याय मिलेगा, चाहे जितने सत्ता में लोग हों, सत्ता का दबाव हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर न्याय मिलना जो है तय है। तो पांडे जी कहने का मतलब यह है कि अब ये मान लिया जाए कि न्याय, एक लास्ट हम आपसे कहना चाहेंगे कि आखिर ये भी कहा जाता है कि अनुराग यादव जो है वह भी यादव हैं, अब एक तरीके से यादव जो मतलब एक पीडीए एक तरीके से मान लीजिए वह भी हैं, और उधर जो हत्यारा परिवार जो है वह भी पीडीए यानी जो है मतलब वह भी यादव ही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यादव की वजह से जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले में लेते ही न हो, मतलब संज्ञान न लेते हो, क्या ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, योगी जी की बात करते हैं, तो उनका एक सीधा सा कहना है, उन्होंने कभी जाति की बात नहीं किया, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और वही चीज़ हो रही है। उन्होंने कभी नहीं देखा, अभी आपने देखा हाल फिलहाल प्रतापगढ़ में एक घटना होती है, प्रतापगढ़ में जो घटना होती है, जिसने गोली चलाया था वो मुख्यमंत्री जी का ही उनकी ही सजाती व्यक्ति था, और उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई। जी। उस व्यक्ति का जो भी गाड़ी वगैरह थी, उस बुलडोजर था, मतलब जो भी उसके पास था सब जब्त किया गया, सब थाने में खींच लिया गया। तो अगर ऐसा कुछ होता जैसा कि आरोप लगते रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ ना होता। मुख्यमंत्री जी पर आरोप कई बार ये लोग लगाते रहे हैं कि वो सवर्णों का समर्थन करते हैं। अगर सवर्णों का समर्थन करते तो विकास दुबे ना मारा जाता। ठीक है, तो ये बातें सिर्फ राजनीति का विषय है, निराधार बातें हैं। ऐसा नहीं कहना है कि दोनों यादव हैं तो इसलिए मुख्यमंत्री जी वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायिक प्रक्रिया शासन प्रशासन के हाथ में होती है। न्यायिक प्रक्रिया जो भी न्यायविद होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका विषय है, और उनके बीच में कोई भी इंटरफियर करना, दखलंदाजी करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी भी शायद इंतजार कर रहे होंगे कि आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी वो आगे इसी जांच का विषय है और न्याय का विषय है, और वो मिलेगा न्याय। तो खैर, इस पर आपका क्या मानना है आप भी जरूर बताइएगा। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात, अपनी भावनाएं पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।